ये कौन है, किनका नाम ले रहे हो आप, कौन है ये? डरिए नहीं इन चोरों से, हम जानते हैं कितने बड़े गुंडे हैं, कितनी बड़ी गुंडी है। कुंडा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद की वह विधानसभा सीट जहां से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का भौकाल साल 1993 से लगातार दिखाई दे रहा है। लगातार 6 बार से विधायक रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जलवा ऐसा रहा है कि सूबे में सरकार किसी की भी रही हो, राजा भैया का बोलबाला कुंडा और कैबिनेट दोनों में बना रहा। चाहे सरकार मुलायम सिंह यादव की रही हो या कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और राम प्रकाश गुप्ता की सरकार रही हो या फिर अखिलेश यादव की ही सरकार क्यों न रही हो, हर जगह राजा भैया का भौकाल टाइट रहा और हर बार वो मंत्री बनते गए। इसके अलावा जब से सत्ता में योगी सरकार आई है तब से यह देखा गया है कि बीजेपी सरकार से भी उनकी दोस्ती अच्छी खासी रही है। इसी का नतीजा है कि अभी हाल ही में उन्होंने इशारों में बता दिया कि समर्थन देंगे भी तो बीजेपी को देंगे। लेकिन इन सब बातों से इतर जिस कुंडा से लेकर पूरे सूबे में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का भौकाल पिछले 29 साल से चला रहा है, उस कुंडा में कभी उनके सामने कोई भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज वक्त ने ऐसी करवट ली है कि राजा भैया के गढ़ में उनके ही सामने एक शख्स उन्हें चुनौती देने के लिए उठ खड़ा हुआ है। ये वही शख्स है जो कभी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का सबसे खास आदमी हुआ करता था। ये वही शख्स है जो एक समय रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बाहुबल का सबसे अभिन्न अंग था। ये वही शख्स है जिसका कुंडा में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बाद सबसे ज्यादा नाम चलता था। लेकिन आज वो शख्स रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को छोड़कर अब उनके सामने आ खड़ा हुआ है और कुंडा की सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और इस शख्स को साथ मिल रहा है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। इसीलिए शख्स खुले मन से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को चुनौती दे रहा है और लोगों से कह रहे हैं कि मुझे पता है, मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूं, इसीलिए डराने वालों को छोड़कर सपा के उम्मीदवार को कुंडा से विजयी बनाओ। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको यहाँ से प्रत्याशी बनाए उन्हें आप लोग विधायक बनाइए। और आप वोट देते हैं, आपको वो भय देते हैं, आप देखते हैं इधर उधर तब अपनी बात करते हैं। डरिए नहीं इन चोरों से, हम जानते हैं कितने बड़े गुंडे हैं, कितनी बड़ी गुंडी है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि जिस कुंडा में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, आज उसी कुंडा में उन्हीं के सामने इतनी बड़ी चुनौती देने वाला कौन आ गया है। तो आपको बता दें कि ये वह शख्स है जो रघुराज प्रताप सिंह का बहुत ही जिगरी दोस्त रह चुका है और इस शख्स का नाम है गुलशन यादव। तो चलिए अब आप गुलशन यादव के बारे में थोड़ा जान लीजिए। आपको बता दें कि गुलशन यादव का जन्म कुंडा के एक साधारण परिवार में हुआ। गुलशन यादव का राजनीतिक सफर रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के साथ ही शुरू हुआ। गुलशन ने जब राजनीति की दुनिया में कदम रखा तो रघुराज प्रताप सिंह के बेहद करीबी रहे। गुलशन यादव राजा भैया का हर एक काम देखते रहे। इसी का नतीजा रहा कि कुंडा में रघुराज प्रताप सिंह के बाद सबसे ज्यादा किसी का बोलबाला रहा तो वो गुलशन यादव का ही रहा। गुलशन यादव कुंडा के चेयरमैन भी बने। इसके अलावा गुलशन यादव के भाई छविनाथ यादव सपा के जिला अध्यक्ष हैं। 2018 तक गुलशन यादव राजा भैया के साथ ही रहे, लेकिन जब राजा भैया ने अपनी पार्टी का ऐलान किया और सपा से अलग हो गए तो गुलशन यादव भी राजा भैया से किरारा कर बैठे। इसके अलावा दोनों के अलग होने के और भी कई कारण रहे। गुलशन यादव भी कुंडा में बाहुबली के नाम से ही मशहूर हैं। उनके नाम दर्जनों मुकदमे हो चुके हैं। इसके अलावा जियाउल हक हत्याकांड में भी गुलशन यादव का नाम आया था। अब ऐसे में कुछ दिनों पहले कुंडा पहुंचकर राजा भैया का परिचय पूछने वाले अखिलेश यादव ने कुंडा के राजनीतिक माहौल को अच्छे से समझकर राजा भैया के सामने गुलशन यादव को उतारने का मन बना लिया है।
नहीं जी, राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ में चुनाव लड़ेगी, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यहाँ गठबंधन हमारा जो हुआ है, अभी तक जिन दलों के साथ गठबंधन है उन्हीं दलों के साथ लड़ेंगे। आज सवाल महंगाई का है। बस अखिलेश यादव की इसी कूटनीतिक चाल की वजह से कुंडा विधानसभा का चुनावी पारा और हाई होने वाला है। इसीलिए गुलशन यादव भी अब खुले मन से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को ललकार रहे हैं और बता रहे हैं कि कुंडा में अब राजा की सत्ता को चुनौती देने के लिए गुलशन यादव आ गए हैं। फिलहाल देखना होगा कि गुलशन यादव 6 बार से अपराजय रहे राजा भैया को विधानसभा चुनाव 2022 में टक्कर दे पाते हैं या फिर रघुराज प्रताप सिंह एक बार फिर से कुंडा के राजा बनते हैं। चलिए अब आपको गुलशन यादव का आगे का बयान भी सुना देते हैं, जिसमें वो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को खुले मंच से ललकार रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनने चल रही है। ये फिर से वही रहेंगे जहां थे बहन जी की सरकार में। आप देखिएगा, दूसरों के पैसे पे रंगबाजी करते हैं, गुंडई करते हैं, प्रधानों के पैसे खा के गुंडई करते हैं, नई नई गाड़ियों से टहलते हैं और प्रधानों को धमकी देते हैं कि अगर नहीं आओगे कोठी पे, कार्यक्रम नहीं कराओगे, कार्यकर्ताओं को लेके नहीं आओगे, तुम्हारे खाते सीज करा देंगे। जो बड़े वाले विधायक जी हैं वो बहुत बड़े खुदी चोर हैं। आप देखिए, सीबीआई जांच चल रही है खाद्यान्न घोटाले का। अगर चोर न होते तो क्यों सीबीआई जांच होती? चल रही ना भाइयों, अभी तक सीबीआई जांच चल रही है खाद्यान्न घोटाले का। और हमारे प्रधान भाइयों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि कार्यक्रम में आप जनता को लेके आइए, आप 100 गाड़ी लेके आइए, आप 200 गाड़ी लेके आइए। नहीं लेके आएंगे तो खाते सीज हो जाएंगे, आपको परेशान किया जाएगा, आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। 3 महीने बाद इनके खाते सीज होंगे।